हेलो फ्रेंड्स, फोरोबेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, चलिए पहले देखते हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। अब किस चीज़ के रिगार्डिंग ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं अभी हम टैरो में देखेंगे। पॉजिटिव रहना है आपको, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं डालनी है, ठीक है। पर्सन के रिगार्डिंग ना तो बहुत पॉजिटिव रहना है ना ही बहुत निगेटिव रहना है। रीडिंग जब देखा करें तो हमेशा बहुत तटस्थ होकर के रीडिंग देखा करें, न्यूट्रल वे में रीडिंग देखा करें। अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल देंगे तो हम आपकी एनर्जी रीड कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच जो भी क्या चल रहा है इस वक्त, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज अभी बीच में कार्ड 4 ऑफ वेंट्स का दिखा भी था, आपने देखा था। फिर हमें कॉल कर रहे हैं लोग, यार कितनी बार बीच में मना करते हैं कॉल नहीं करने के लिए, फिर भी लोग करते हैं। सच में बहुत गुस्सा आता है, मतलब पूरी रीडिंग खराब करवा के रख दी, मतलब इट्स रियली टू मच। खैर, मैं कार्ड ये निकाल चुकी थी, मुझे नहीं पता चला, वो कॉल बीच में आया और मैंने कट किया, उसके साथ ही वो वीडियो भी ऑफ हो गया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये मैं निकाल चुकी थी, मैं दोबारा फिर से निकाल रही हूँ उस चीज़ को। अब ये जो कार्ड निकले थे वो मैं उनको चेंज नहीं करूँगी। कार्ड आया था ट्रू लव आया था, ऑप्शन आया था मैरिज आया था, ट्रू लव आया था, रिग्रेट आया था, सोलमेट आया और बॉटम में था एवेलाई, ठीक है। मतलब बहुत इरिटेटिंग लगता है जब हमें रीडिंग दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। खैर, आप लोगों के केस में एवेलाई का मतलब ये है, हम बता चुके थे, फिर से हमें सब रिपीट करना पड़ेगा। एवेलाई हम लोगों के बीच में तब आती है जब आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सोशली, ज़्यादातर केसेस में, वैसे तो अगर फैमिली मेम्बर ही एवेलाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो मतलब उनकी ही बुरी नज़र है, वही नहीं चाहते, तो वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ लोग आपके साइड से हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइड से हो सकते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो। या कई बार जहाँ पे सच्चा प्यार होता है, ट्रू लव की एनर्जी है और बहुत अच्छी जहाँ पे बॉन्डिंग होती है, कई बार वहाँ पे लोगों को ना बताने वाले, जैसे आपने आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लोगों के सामने शो ऑफ कर दिया कि मेरा पार्टनर तो ऐसा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और सामने वाले ने उसमें कर्सेस देने शुरू कर दिए। उनको लगा अरे यार इतना अच्छा पार्टनर इसे कैसे मिल सकता है या कैसे हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, उनकी एक बुरी नज़र शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो बेहतर होता है कि अगर आप अपने रिश्ते को, अपने लविंग रिलेशन को ज़्यादा सोशल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है पूरे टाइम अपना पिक्स फोटो डाल रहे हो, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो। रिश्ता शो ऑफ करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। प्यार जो होता है उसको सोशल मीडिया पे दिखाते नहीं है। सच्चाई यही है कि जो लोग सच में प्यार करते हैं वो प्यार अपना सोशल मीडिया पे दिखाने नहीं जाते, किसी को सामने शो ऑफ नहीं करते हैं। बट जहाँ प्यार होता है वो लोगों को खुद ही दिख जाता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कोशिश करो कि इन सब चीज़ों से अगर आप चाहते हो कि बचना चाहते हो तो इस तरीके की चीज़ें ना करें आप, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। पहले तो चलिए हम उनकी जनरल देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
मैं क्लैरिफायर भी साथ में ले लेती हूँ ताकि चीज़ों को एक साथ में बताती चलूँ। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज बाबा जी, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे पैशनेट न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बाकी मैजिशियन यहाँ पे आ गया है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बॉटम में आ गया। तो मैजिशियन की एनर्जी है तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इनके दिल में प्यार है, इमोशंस है, बट इन्होंने अभी इमोशंस को अपने होल्ड करके रखा हुआ है। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ये एक अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कैसी न्यू बिगनिंग जहाँ पे इनको थोड़ा मज़ा आए, इनको अच्छा लगे उस रिलेशनशिप को कैरी करने पे। एक बोरिंग टाइप का रिलेशन नहीं चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ ये प्यार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, या कहीं पे भी हैं वो इमोशंस जो है ना उनको बंद करके होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको अंदर रखना पड़ रहा है, जबकि ये नहीं रखना चाहते। ये अपने प्यार को ओवरफ्लो करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि एक अच्छी पैशनेट न्यू बिगनिंग हो जहाँ मज़ा आए। जैसे होता है ना नया नया रिश्ता कोई जुड़ता है तो वहाँ पे चीज़ें हों, उन चीज़ों में बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि एक न्यू शुरुआत हो इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है किसी के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, फैमिली हो सकती है, या कहीं पे भी फैमिली भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो नहीं पा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है फैमिली अपनी मैरिज करना चाहते हैं ये, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टावर है, या तो इन्हें टावर देना पड़ेगा या कुछ है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इनकी ज़िंदगी में। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इनकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग में। मूव ऑन करना चाहते हैं, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं ये यहाँ से। क्यों कर रहे हैं देख लेते हैं प्लीज डिवाइन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स की अगेन 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। अपने प्यार, ये इमोशनल हैं, अपने इमोशंस को कोई हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स वही आ रही है कि इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि ये चाहते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स को लेकर के ना इन सब झंझटों से दूर चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, एक अच्छी सी जहाँ सुकून मिले, ठीक है। ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ में वहाँ पे जाना चाहते हैं, अकेली ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, कहीं दूर शांति में, जहाँ ये सारी ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में ना हो, ये चाहते हैं, ठीक है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र, कोई मूवमेंट हो सकता है। अगर कुछ लोग अपनी फैमिली में रह रहे हैं और फैमिली में किसी तरीके के डिस्प्यूट हो रहे हैं, अगर आप एक मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके लॉस की वजह से, फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई हुई है, तो यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी से तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या जो भी रीज़न है, फैमिली जहाँ पे इन्वॉल्व है या जो भी ऑब्स्टिकल हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जल्दी से उन सब प्रॉब्लम से फारिग हो जाएं, ख़त्म हो जाएं इनकी ज़िंदगी में, और ये एक्शन ले सकें और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग मतलब कर सकें। अगर वो पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनकी अगर किसी दूसरे शहर में जाके हो सकती है तो ये दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। अगर इनकी अगर जैसे सपोज अगर फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इनका ये है कि इस फैमिली से निकल के वो कहीं किसी दूसरे शहर में या उसी शहर में कहीं दूसरी जगह अपने पार्टनर के साथ रहें, लविंग पार्टनर के साथ रहें, वो एक अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है इस तरीके की। और अगर यहाँ पे अगर मैरिड नहीं है तो उस कंडीशन में अपने पार्टनर के साथ इन सब प्रॉब्लम जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं इनके प्यार के बीच में आ रहे हैं, उन सबको छोड़ के ये वहाँ पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं तेजी से, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी के लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। मुझे याद नहीं मैंने मैजिशियन को क्लैरिफाई किया नहीं किया, अब शायद अभी किया मैंने उसको। प्लीज डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। चलो ये सारे ही कार्ड आ गए, तीनों वही चीज़ दिखा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन उसी चीज़ का है। ये किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी, यहाँ पे पैसे की बात हो सकती है, ठीक है। फोर यू ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपकी पर्सन का किसी के साथ हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी फैमिली यहाँ पे या मैरिड हो,
और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो जहाँ आपके फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग हो, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आप मैरिज करना चाहते हो बट फैमिली नहीं चाह रही, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जहाँ पे कि मैरिज जो है वो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पे और अपनी फैमिली में है, वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ वो आपके साथ भी एक रिश्ता अपना रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ ज़िंदगी में अपनी सुकून चाहते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली ही इन्वॉल्व दिखाई देती है। फैमिली में अब दोनों ही तरीके के हो सकते हैं कि अगर आपकी पर्सन मैरिड है तो ये उनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं उनकी फैमिली, और नहीं तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ें सीक्रेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी सीक्रेट मैरिज करी हुई है जो इन्होंने बताई नहीं है अब तक, अपनी फैमिली के सामने नहीं बताई है, और ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी है। एक ट्रेडिशनल वे में कोई मैरिज है जो ये करना चाहते हैं, इनकी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आप लोग लविंग रिलेशनशिप में है बट आपके पर्सन को फैमिली की तरफ से फोर्स किया जा रहा है किसी और के साथ मैरिज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। बट आपके पर्सन को एनर्जी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पैसा इन्वॉल्व है, स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है, मैरिज भी इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली उनके लिए ऑप्शन लेकर के आ रही है कि यहाँ पे इस पर्सन के साथ मैरिज कर लो तुम अपनी ट्रेडिशनल वे में, तो आपको ज़िंदगी में पैसा भी आ जाएगा, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, घर में भी पैसा आ जाएगा, तो हम लोगों की लाइफ स्टाइल भी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। कोई है इनकी ज़िंदगी में जो बहुत कंट्रोलिंग है, इनकी फैमिली में कंट्रोलिंग हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, इनकी फैमिली की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। या तो कोई पर्सन है इनकी ज़िंदगी में जिससे ये प्यार करते हैं, हो सकता है वही इंसान इनसे क्लैरिटी मांग रहा हो, बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन और इन सब चीज़ों की एनर्जी आ रही है, वहाँ से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ज़िंदगी में इनकी फैमिली की तरफ से कोई कंट्रोलिंग इनके घर में हो सकता है, इनकी मदर हो या मदर फिगर कोई भी हो सकता है, वो इनको कंट्रोल कर रहा है, वो इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ पे तुम्हें अपने ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फैमिली की तरफ से इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि तुम्हें इधर बढ़ना चाहिए, इधर बढ़ने से ना तुम्हारी ज़िंदगी में सक्सेस आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, पैसा आएगा, इस तरीके की मतलब मॉनिटरी प्रैक्टिकल तरीके की अप्रोच बताई जा रही है जहाँ से तुमने इन्हें बताया जा रहा है कि तुम जीत जाओगे ज़िंदगी में सब कुछ, ठीक है। फिनेंशियल इश्यूज़ भी है वो भी क्लियर हो जाएंगे, फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा, सबकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अगर इनके ऊपर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं तो इनको बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इससे तुम भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे वाली एनर्जी है, और सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं मैरिज के रिगार्डिंग। टावर की एनर्जी है, कहीं इन्हें कुछ खत्म करना है। खत्म किसके साथ करना है? सोलमेट के साथ। तो मैं आज की एनर्जी में ये कहूंगी कि हो सकता है आज कई लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे जो अब तक एनर्जी आई है, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और क्लियर होगी। मुझे जो पहली नजर आई है, ये फैमिली आप लोगों के केस में एक इशू हो सकती है जो नहीं चाहती किसी भी कीमत पे कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, तो ये आपको एक टावर मूवमेंट देने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे या तो टावर फैमिली की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तरफ फैमिली है, बीच में टावर है, एक तरफ सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन। अगर आपके पर्सन या तो इस एम्प्रेस को चूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी अपने ऑप्शंस को चूज करेंगे, एम्प्रेस को चूज करेंगे, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल नया जरूर करेंगे। अब किसके लिए क्या होगा नहीं कह सकते, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। आपके पर्सन की जिंदगी में अभी फिलहाल 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपकी तरफ बढ़ने का है, सोल कनेक्शन अपने जिसके साथ प्यार करते हैं। एक ऑप्शन है उनकी ज़िंदगी में जहाँ से उनको स्टेबिलिटी आ सकती है। उनकी फैमिली में एक ऐसा इंसान आ सकता है जो अपनी ज़िंदगी में शायद पैसा भी ला रहा है, फैमिली भी उसके साथ खुश रहेगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ अच्छा होगा उनकी ज़िंदगी में। तो या तो यहाँ पे एक ट्रिगर किसी एक को तो मिलने वाला है, कहीं तो टावर मूवमेंट आएगा। या तो आपके पर्सन के लिए अगर प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ये फैमिली की तरफ टावर देंगे, ठीक है। और अदरवाइज अगर इन्हें अपनी बाकी चीज़ों में प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी ज़्यादा हावी अगर इनके ऊपर होगी तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो है ये आपको एक ट्रिगर दे सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, बिकॉज सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है, तो एक एनर्जी तो यहाँ पे पिक हो गई। तो अभी ये सोच रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में। फिलहाल द एम्प्रेस की एनर्जी है, ऑप्शंस डेफिनेटली हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है, उनको ये चीज़ बोली जा रही है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में जिससे प्यार करते हैं, जो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, कि इनको इधर बढ़ना चाहिए, मतलब ये सोच रहे हैं अभी कोई एक जगह टावर जरूर देना है इनको।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, या फिर फ्लर्ट करना चाहिए, बाकी लोगों को देखें कहीं, शायद लविंग रिलेशन बन जाए, शायद वहाँ पे भी एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाए इनकी ज़िंदगी में, तो ये उस तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। फाइट बैक की एनर्जी भी दिखाई देती है, किसी अपने के छूट जाने का भी दुख लग रहा है इनको, ऐसा लग रहा है कोई खास छूट जाएगा, ठीक है। फैमिली को भी छोड़ रहे हैं तो भी बहुत दुख वाली बात है, और अगर आपको छोड़ रहे हैं तो भी बहुत दुख वाली बात है, ठीक है। या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। अब सबके लिए सिचुएशन, हम कलेक्टिव रीडिंग है तो ये मत कहना कि आपने ये भी बता दिया वो भी बता दिया। कलेक्टिव रीडिंग ऐसे ही होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एनर्जीज हैं, ठीक है। हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हो सकता। आपकी सिचुएशन में हो, आप किस एज ग्रुप के हो, क्या कर रहे हो, क्या आपका स्टेटस है, आप मैरिटल में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आपका क्या फैमिली सिचुएशन है, क्या एज गैप हो, आप अपने हिसाब से अपना देखिए, ठीक है। वहाँ पे आपके साथ टॉपिक कौन से पॉइंट्स रेजोनेट होते हैं वो लेना है। मैसेज कम्युनिकेशन का कहीं से वेट कर रहे हैं, द फूल की एनर्जी है इनकी, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं ये बेसिकली, ठीक है। किसी को ऑफर करना चाहते हैं, किधर ऑफर करेंगे पता नहीं। पेज की एनर्जी है छोटी मोटी। मैरिज इनको करनी है, मैरिज के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। रिग्रेट की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने प्यार खो दिया है या खो देंगे वाली एनर्जी। बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फाइट बैक, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं किसी को, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे ये चीज़ है। ऑब्स्टिकल मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये कंडीशन है आपके पर्सन की फिलहाल। ये जिंदगी में ऑप्शंस भी देख रहे हैं बट पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं प्लीज डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में अपने हमारे व्यूअर्स को लेकर के। प्लीज डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। कमिटेड हैं, आपके लिए कमिटेड फील करते हैं बट शायद आप गुस्सा हो, बड़ी प्यारी एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी है, नो डाउट आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है बट आपका ऑफर नहीं ले सकते, ये यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, कोई कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में, आप भी गुस्सा हो, शायद आप भी बात नहीं कर रहे हो इनसे, तभी ये मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से भी, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। नो डाउट ये ऑप्शन भी देख रहे हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं बट इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये एक तरफ ये आपकी तरफ खुद को कमिटेड फील करते हैं, आपके साथ एक लवर्स वाली एनर्जी फील करते हैं, जहाँ इनको लगता है कि आप इनके एक सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम होंगे, कुछ लोग सोलमेट होंगे, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत बहुत रूह को सुकून मिलता है इनको, ठीक है। आपके साथ एक ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, लवर्स की एनर्जी है आपके साथ, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अभी इनको क्लैरिफाई भी करूंगी। इनको आपको ऑफर देना है तो नहीं दे पा रहे हैं, अगर लेना है तो नहीं ले पा रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पे इस तरीके की, एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है और ये कंप्लीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इनको एक डिसीजन लेना है, या तो आपको छोड़ना है या उधर छोड़ना है, ठीक है। अब इनके पास ये सिचुएशन में यहाँ पे ये आ गए हैं, किसी को छोड़ना ज़रूर है बट किसी एक को छोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज दोनों ही पार्टी इनके लिए बहुत लविंग है, इनके अपने हैं बहुत। अगर आपको छोड़ते हैं तो भी दिल टूट रहा है, उधर छोड़ रहे हैं तो भी दिल टूट रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप गुस्सा हो बहुत ज़्यादा इनसे, ठीक है। हो सकता है पास में कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हों। दूसरी चीज़, इनके घर में भी कोई कंट्रोलिंग है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जो इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है। या तो इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली कोई मदर फिगर, ठीक है। मैच्योर हो सकता है कोई, जो भी है मैच्योर लेडी है कोई। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, हीलिंग की एनर्जी चाहते हैं, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं। अब इनके दिमाग में यही है, या तो हील करना है या टावर, ठीक है। दो में से कोई एक चीज़ इनको चूज करनी है, कहीं पे कुछ भी इनकी इच्छा है अपनी जिंदगी में। सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जामिनी हो सकते हैं। एक साइकिल जरूर कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ये चीज है। अब टावर आ रहा है, ये चाहते हैं कि या तो तुम गुस्सा अपना शांत करो, चीजों को ठीक करो, हम वापस एक बार रिश्ते में बात कर लेते हैं। मतलब इनके दोनों ही थॉट इनके मन में आ रहे हैं कि या तो ये चाहते हैं कि इधर चीजें ठीक हो जाएं, हम वापस से हील कर लेते हैं, चीजें ठीक कर लेते हैं, या फिर खत्म करते हैं। और अगर ये बहुत दिनों से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, तो इनका इरादा यही है कि या तो ये सब कुछ सही हो जाए, एक लास्ट चांस,
या फिर ख़त्म कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। सोलमेट हैं डेफिनेटली आप लोग। यहाँ पे शफलिंग हम आपके सामने करते हैं, आपको दिखता है कि हम शफलिंग कर रहे होते हैं अच्छे से, स्टिल कार्ड वही वही रिपीट होते हैं बिकॉज एनर्जी वही है। आपके पर्सन आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, ट्रू लव फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है आप इनके सोलमेट हो, आप इनकी रूह को सुकून देते हो। इनको दिल में जब भी इनके, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे प्यार नहीं है आप लोगों के बीच में, प्यार ये लवर्स की एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आप एक डेस्टाइन पार्टनर है, डिवाइन की तरफ से भेजे हैं। जब आए हो आप इस दुनिया में तभी से आप एक दूसरे के ही ट्रू काउंटर पार्ट हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वहाँ आप प्यार फील नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन आपसे कमिटेड तो फील करते हैं बट एक डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपसे मुंह घुमाया हुआ है इन्होंने अभी आपसे, ठीक है। प्यार है बट प्यार दिखा नहीं रहे, ठीक है। आपका ऑफर नहीं ले सकते ये आपको, यहाँ पे एनर्जी ये चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं बट साथ में ये ऑप्शन भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन, पैसा, एक्चुअली ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल कैसे सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें मिल जाएं, हो सकता है इन्हें आप में वो सब दिखाई देता हो कि आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो इनको प्यार भी मिल जाएगा, इनको पैसा भी मिल जाएगा, इनको सब कुछ, सारी चीज़ें, इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाता है इनकी ज़िंदगी में, तब तो ठीक है। अगर आप नहीं मान रहे हो, आपके साथ चीज़ें नहीं ठीक होती हैं, तो फिर इनका ये है कि मैं ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो वो ये अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें एक्शन लेना है। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, न्याय करना है, न्याय मांग रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो हो सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इनके टाइम, इनके लिए खुद को अकेला फील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। प्यार भरा कप ऑफर करना है, बस थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ये हो सकता है ये चाहते हैं कि आप सुधर जाओ या आप मान जाओ। यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि मानो तो मानो, नहीं तो हम फिर जा रहे हैं, ठीक है। अब इतना भी भाव नहीं देखना आपका, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। मतलब इनको अगर आप लोगों की, अगर इन्होंने बहुत ट्राई किया है आपकी तरफ मनाने का और आप नहीं मान रहे हो, तो इनकी एनर्जी फिलहाल यही है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मानना है तो फिर मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ वाली एनर्जी है। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो। बॉटम एनर्जी 90%, 95% वही है जो मैंने बता दी। अब 5% में देख लेते हैं कौन है। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। चलिए, यस, यहाँ पे वही एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इनकी तरफ से डिले भी हो रहा है थोड़ा सा, इनको अपनी विशेस पूरी करनी है, ठीक है। ये अपनी विश पूरी करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं हो सकता है आप पे डाउट भी हो कि आप चीट कर रहे हो, बट यहाँ पे डाउट की एनर्जी मुझे कम दिखती है। इनको खुद ही ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें आपको चीट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये चीट कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा आपसे डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने चीटिंग की है और ये आपको आंसर नहीं करना चाहते, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आपके पास आए और आप 50 सवाल इनसे करो और इन्हें आपको जवाब देने पड़े, ठीक है। ये अपनी तरफ से डिले कर रहे हैं बिकॉज इनको अपनी विशेस भी पूरी करनी। मैंने कहा ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इनकी फैमिली या जो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग इनको समझा रहे हैं ये बात, ठीक है। इनको समझा रहे हैं ये बात कि तुम इतना एक रिश्ते के लिए इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो। अगर आप लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसा रिश्ता है आपका जहाँ इनको काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनकी कुछ ख्वाहिशें हैं जो रह जाएंगी, जो नहीं पूरी होंगी, इनकी भी नहीं होंगी, इनकी फैमिली की भी नहीं हो पाएंगी, तो ये प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग नहीं चाहते, उन्होंने ये झूठ ही बोला हो आपके बारे में कि आप एक चीटर हो, आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप इस तरह से कर रहे हो, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा रुक रहे हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि ये खुद ही आपसे एक डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि या तो इन्होंने पास्ट में चीट किया है या हो सकता है अभी भी आपको चीट कर रहे हो, बट इन्होंने आपको गोस्ट करके रखा हुआ हो ताकि इनको आपके सवालों के जवाब ना देने पड़े। और ये डिले कर रहे हैं बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अभी आपको बोला हो कि रुक रहे हैं, बट ये साथ साथ अपने लिए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं बिकॉज इन्हें लग रहा है कि शायद कोई ऐसा फुलफिलिंग ऑप्शन मिल जाए जहाँ थोड़ा सा रोमांस भी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि प्यार की कमी है इनकी ज़िंदगी में। ये प्यार दूसरों के लिए फील नहीं कर पा रहे, तो ये चाह रहे हैं कि अगर कोई रिश्ता इनको ऐसा मिल जाए बेसिकली जिसके साथ इनकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग भी हो जाए, थोड़ा सा उनके उसके प्रति रोमांस, प्यार वगैरह भी आ जाए और साथ में इनको फाइनेंसेस भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो ये अपनी ज़िंदगी में उधर बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको इसीलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं बिकॉज इन्हें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करें ताकि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो और ये इनको एक टाइम मिल जाए जहाँ पे ये अपने लिए ऑप्शंस देख पाएँ। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है बिकॉज थोड़े से ये मनी माइंडेड हो रहे हैं, अपनी चीज़ों अपने लिए चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं।
द लवर्स की एनर्जी हो सकता है काफ़ी लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यही वाली एनर्जी आ गई। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट यहाँ पे इनकी एनर्जी वही है कि ये फैमिली की बातों में आ रहे हैं अपनी, और ये अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके कंपैरिजन में। ये अपने सपने भी पूरे करना चाहते हो, अपनी फैमिली के सपने भी पूरा करना चाहते हैं। ये आपके लिए अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते, सीधी सी बात है, ठीक है। इनका ये है कि इन्हें अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है। अगर इनके साथ किसी तरीके का आपकी तरफ से इशू है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये अपनी कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, जहाँ इनका एक पैसे भी हो इनके पास, इनका एक स्टेबल लाइफ हो, बच्चे हों, पेट्स हों, फैमिली भी हो, इनके पेरेंट्स वगैरह सभी जो भी फैमिली मेम्बर हैं वो भी हों, और एक लविंग पार्टनर भी हो। तो बेसिकली इनका दिमाग ये है कि इस वक्त इनको अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक फैमिली बनानी है इनको, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में इनको ये भी है कि इनकी फैमिली भी इनके साथ खुश है, ठीक है। ये उनको नाराज़ करके आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। इसी वजह से हो सकता है या तो ये फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इनको लास्ट एक चांस ले रहे हैं कि फैमिली मान जाए किसी तरीके से, बिकॉज ये इनको नहीं छोड़ना चाहते। ये फैमिली के बगैर आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकते, यहाँ पे ये एनर्जी है। इसी वजह से ये आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ कप्स, रीडिंग क्लियर ही है, क्या ही देख रहे हैं, बस देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, एक तो इनकी ज़िंदगी में हो सकता है ये पैसा नहीं है, ये अपनी फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट है, या फिर इनकी फैमिली इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फाइनेंसेस इनकी ज़िंदगी में नहीं है, और फाइनेंसेस और कुछ हो सकता है फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, या अकेले घर के कमाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, सबसे बड़े हो सकते हैं, या सबसे जिम्मेदार हो सकते हैं। और यहाँ ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आए। ये अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं काटना चाहते कि जहाँ इनकी ज़िंदगी में पैसे ना हो, तंगी हो, जहाँ इनकी फैमिली भी खुश ना रहे। ये अपनी ज़िंदगी को थोड़ी सी एक फुलेस्ट वे में जीना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। प्यार के लिए इतने पागल नहीं होना चाहते हैं कि जहाँ इनको ये लगे कि मतलब खुश नहीं रहेंगे, खाली प्यार तो रहेगा लेकिन इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली मेम्बर्स खुश नहीं रहेंगे। ये कभी पैसा, गरीबों वाली ज़िंदगी ये नहीं जीना चाहते। अपनी ज़िंदगी में पार्टी शार्टी सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छी, मतलब इनके सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है, और ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। प्यार के लिए सपनों को मारना नहीं चाहते, ना ही अपने ना ही अपनी फैमिली के, यहाँ पे ये एनर्जी है। दूसरी तरफ इनका ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ भी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी होगी, कुछ इनका माइंड में ऐसा होगा कि अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ भी क्या ही आपको दे पाएंगे, ठीक है। आपको भी वो प्यार व्यार नहीं दे पाएंगे, वो सब चीज़ें आपके साथ नहीं कर पाएंगे जो ये करना चाहते हैं। ये आपके साथ भी अगर रहना चाहते हैं ना, तो भी अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि इतना सब कुछ अच्छा हो कि जहाँ पे फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, ये आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करा सकें जो ये चाहते हैं आपके साथ कि आपको दे, मतलब कमी नहीं रहे इनकी तरफ से। यहाँ पे ये एनर्जी है। बाकी ज़्यादातर का यही है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जीतना चाहते हैं। बहुत कुछ जो भी इनके दिल में चल रहा है ना, ये सीक्रेटिव है, ये उनको रिवील नहीं कर रहे हैं। इनको अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो, ये भी है। ये जीतना चाहते हैं, ये हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में जीत रखना चाहते हैं। ये कहीं पे भी ये नहीं चाहते कि इनकी ज़िंदगी में किसी कोई एक्सपेक्ट ऐसा रह जाए जो कमज़ोर हो, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा वीकनेस फील हो, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, आपको जीतना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में ज़रूर हुए हैं। एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, इनको रिग्रेट भी है इस बात का, इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्हें ये साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर जिन लोगों के ऊपर ये फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इन्हें लग रहा है कि शायद इन्हें फैमिली की बात माननी ही पड़ेगी और ऑप्शन अपने लिए चूज़ करना ही पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। आप नाराज़ हो जाओगे या हो गए हो, उस बात से भी इनको फ़र्क पड़ता है।
आपको छोड़ना पड़ेगा, आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे और ये हेल्पलेस सिचुएशन में है तो भी इनको बहुत दर्द हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो, ये आपको चाह के भी भूल नहीं सकते। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, बता ही दिया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, शायद किसी के लिए कुछ नया हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। दो सिचुएशन में से कोई एक इन्हें चूज करनी है, ठीक है। आपके पर्सन को या तो अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी सुकून चूज करना है, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को चूज़ करना है, या अपनी ज़िंदगी में प्यार को चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है और ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, कोई भी कलेश नहीं चाहते। मतलब ये अपनी ज़िंदगी में अगर हम यहाँ पे कहें तो इस वक्त इनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते। अगर वो कलेश आपसे मिल रहा है तो ये आपसे भी दूरी बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये चाहते ज़रूर हैं आपको, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, बट इस वक्त ये अपनी कलेश से इतनी ज़िंदगी में थक गए हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल वाली कंडीशन में आना चाहते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम इनके घर में हो रही है, तो ये उनको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उस कलेश अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। बेसिकली ये सुकून वाली कंडीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और ये समझ नहीं आ रहा है इनको कि कैसे कैसे सब कुछ होगा। क्योंकि प्यार आपसे है तो दिल को सुकून आपसे मिल रहा है, लेकिन दिमाग को जो सुकून मिल रहा है वो शायद आपके साथ नहीं मिल रहा है। क्योंकि फैमिली को नहीं छोड़ सकते, फैमिली को छोड़ेंगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएंगी, पैसा नहीं है, दिक्कत होगी। अगर फाइनेंसिस के लिए हो सकता है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काफ़ी कुछ अंदर चल रहा है और पैसे को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं इस वक्त। ये पैसा 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 इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा, कैरियर अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान है, फोकस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में अगर हम कहें यहाँ पे तो आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही एक प्रायोरिटी हो, आपको ये अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूर चाहते हैं, प्यार ज़रूर करते हैं, बट इनके ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। यहाँ पे इनकी अपनी ज़िंदगी में अपने सपने भी हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, तो इनके दिमाग में इस वक्त अपने सपने ज़्यादा हावी हैं आपके कंपैरिजन में। बट इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा तो भी ऐसा लगता है कि दिल टूट जाएगा इनका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, इस रीडिंग से देख लें, डिवाइन से देख लेते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। अच्छा 2 दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। बेड हेल्थ की एनर्जी है, 31 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये एक आपके साथ कोई एक या यहाँ पे हमने डिवाइन की तरफ से निकाला है तो यहाँ पे मेच्योर मैन की एनर्जी। आपके पर्सन अभी इस तरीके से सोच रहे हैं कि एक मेच्योर मैन है, ठीक है। इनकी सोच बड़ी मेच्योर टाइप की है, ऐसा नहीं है कि कोई इनिशिएटिव लेकर के, हो सकता है ये एज वाइज मेच्योर है या दिमाग से काफ़ी मेच्योर है ये, ठीक है। और ये नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ करना जिसकी वजह से इनकी फैमिली को सफ़र करना पड़े या फिर इनको सफ़र करना पड़े या अल्टीमेटली आपको भी सफ़र करना पड़े, ठीक है। इनके घर में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है इनके घर में किसी की तबीयत खराब है जिसकी वजह से इनको हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कोर्टशिप की एनर्जी है ये आपके साथ। हो सकता है आप लोग बिजनेस में, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। ये आपके साथ एक दोस्ती रखना चाहते हैं यहाँ पे, ये आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल दूँ, क्योंकि किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, कोई बैड हेल्थ किसी की कंसर्न में हो सकती है, चिंता का कारण हो सकती है, ठीक है। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैच्योर मैन की एनर्जी है। कोर्टशिप को क्लैरिफाई करिए भाई, कोर्टशिप यहाँ पे क्या कह रहा है। ये आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे लविंग ब्रेक में कुछ लोगों को, जैसे मैंने बोला कि इस वक्त आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है, आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, आपको एक ट्रिगर मिल सकता है। आपके पर्सन आपके साथ एक रिश्ता ख़त्म करके अपनी कहीं और नई शुरुआत कर सकते हैं, आपको एक क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी कि आपके पर्सन फैमिली से अपने रिश्ता ख़त्म करके थर्ड पार्टी से आपके पास आएंगे। ज़्यादातर केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ही सेक्रीफाइस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपके साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता रख सकते हैं, आपसे ये कह सकते हैं कि शादी तो देखो हमारी नहीं हो सकती, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हमेशा के लिए, लेकिन हम दोस्त बन के रह सकते हैं हमेशा एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ एक ऐसा ये चाहते हैं आपसे
कि पहले ही चीज़ों को क्लियर कर दें कि हमारी मैरिज वैरिज नहीं होगी, हमें आपको किसी तरीके की हमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई हाई एक्सपेक्टेशन मेरे से मत रखो, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी उन सब चीज़ों को, ठीक है। और ये उनके रिगार्डिंग आपको रीज़न भी दे सकते हैं और ये आपको बता सकते हैं कि हम जो लविंग रिलेशन हमारा है इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ख़त्म करना पड़ेगा, मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, या तो वे मैरिज कर रहे हैं, आपको इस तरीके का ट्रिगर दे सकते हैं ये, या जो भी हो उस तरीके से एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी ज़रूर देना चाहते हैं कि ये रिश्ते में आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। हाँ, आपके साथ ये कह सकते हैं कि हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं या फिर हम बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और यहाँ पे एक दोस्ती वाला नोट रखते हैं जहाँ पे, ठीक है। कोई रिलेशनशिप में कोई बाउंडिंग नहीं, कोई मतलब इस तरीके की नहीं होगी कि कल को तुम हमसे कहो या मैं अब तुमसे कहूँ कि नहीं हम इतने साथ रिलेशनशिप में, मतलब कमिटमेंट को लेकर के कोई एक दूसरे पे प्रेशर नहीं डालेगा, किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होगी, एक हेल्दी अब दोनों तरफ से एक फ्रेंडली वाला रिलेशन है। तो यहाँ पे ये आपको दोस्ती ऑफर कर सकते हैं, लविंग रिलेशन खत्म कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, प्लीज डिवाइन मैच्योर मैन को, क्योंकि ये मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी फैमिली को चूज कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, वहाँ चूज कर रहे हैं। अब जो भी आपका थर्ड पार्टी रिलेशन है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप लविंग रिलेशन में हो, फैमिली नहीं मान रही थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम मोर देन 90% लोगों के केस में आपको एक ट्रिगर मिल सकता है जहाँ पे आपके पर्सन अपनी फैमिली को चूज करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज करेंगे, उधर ही बढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज ये एक मैच्योर मैन की तरीके से डील करिए, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भागना नहीं चाहते। बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए, किसी की हालत खराब हो सकती है, हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए। यस, इनको एक्शन लेना पड़ रहा है मजबूरी में, हो सकता है किसी की तबीयत खराब है इनके घर में जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो सकता है ये अपना किसी ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ सकते हैं फैमिली के कहने पे, जहाँ से उन्हें किसी तरीके की डाउरी मिल रही हो या फाइनेंसेस मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, जिससे कि इनके फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए सब। या हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि उनको सेवा करने के लिए कोई चाहिए, अपनी मदर या कोई घर में कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, जिसकी सेवा के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी सेवा कर सके, और आप शायद उस चीज़ पे फिट नहीं बैठोगे, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं देखते हैं कि आप या तो वर्किंग हो सकते हो या जो भी है आपके साथ, इन्हें नहीं लगता है कि आप उनके घर की उस बीमार सदस्य की देखभाल कर पाओगे, या जैसे मैंने बोला कि पैसे की कमी हो सकती है, उसकी वजह से आपके पर्सन उधर जाना चाहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा तो इनकी फाइनेंसिस की दिक्कत दूर हो जाएगी। बट इन्हें रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है इन्हें इस बात का कि ये आपके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है, रिग्रेट है इनको, रिग्रेट की एनर्जी फिर आ गई। ट्रू लव आपसे है, बट ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मैरिज के लिए, या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑलरेडी मैरिज के लिए ऑप्शन है तो वो वहाँ बढ़ रहे हैं, और नहीं है तो ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी, ठीक है। फिलहाल तो इनकी एनर्जी यही है, बाकी क्योंकि टैरो की एनर्जी जो होती है वॉल्टाइल होती है, तो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े टाइम के बाद फिर देखिएगा, अगर कोई स्टेबल ऑफर ये एक्शन इस स्टेज पे नहीं लेते हैं तो ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है कुछ टाइम के बाद। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। मैरिज यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। या तो आपको मैरिज का प्रपोजल मिल जाएगा, जिसके चांस मुझे कम दिख रहे हैं, मतलब बुरा नहीं मानना, बट जो सच है वही बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, ज़्यादातर लोगों के केस में आपको क्लैरिटी यहाँ पे क्लियर मिल जाएगी कि आपके पर्सन आपको एक क्लैरिटी दे सकते हैं कि वो इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। डिवाइन आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। इंट्यूशन को सुनना है आपको, अथॉरिटी, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना है, अननेसेसरी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। अपनी चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, अथॉरिटी लो अपने रिश्ते के लिए भी। यहाँ पे आपके पर्सन अगर जिस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी समझेंगे वहाँ पे चीज़ें होंगी। आपको भी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अथॉरिटी अपने आप को पावरफुल पोजीशन में लाने की ज़रूरत है, खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, ठीक है। दिमाग से सोचने की ज़रूरत है,
प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है कि जो इंसान आपको पेडेस्ट्रियल पे नहीं रख रहा है उस इंसान के लिए अननेसेसरी खुद को क्रेव नहीं करें, ठीक है। अननेसेसरी क्रेविंग नहीं करें उस इंसान के लिए कि नहीं वो हमें आ ही जाए, मिल ही जाए, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इन केस अगर आपने बहुत ज़्यादा रोया धोया और डिवाइन ने आपको उसको दे भी दिया तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा दिनों तक आपके पास नहीं रहेगा, ये वापस जाएगा। बिकॉज इसका अटैचमेंट अपनी फैमिली, अपने लोगों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने रिश्ते को। क्या आपको लगता है कि आपका पर्सन सच में आपसे बेहद प्यार करता है और वो इतना कभी आज नहीं कल आपके लिए स्टैंड लेगा, तब तो आप इस रिश्ते में रुको। अदरवाइज अब आप भी अपने लिए यहाँ पे देखो कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पर्सन आपके लिए कभी भी नहीं करेगा, उसने पास्ट में भी इस तरीके की चीज़ें करी हैं कि जहाँ पे उसको चॉइस लेनी थी आप में और अपनी फैमिली में, उसने हमेशा अपनी फैमिली को चूज़ किया है, तो फिर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपने लिए अथॉरिटी में आइए, अपने लिए चूज़ करिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ देना बेहतर है तो फिर इस रिश्ते को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बट अभी फिलहाल आपको यही कंडीशन है कि इंट्यूशन को अपनी सुनना है, यहाँ पे ये चीज़ है। और अगर आपके पर्सन अपनी अथॉरिटी में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, पोजीशन में आ जाते हैं और फैमिली को मना लेते हैं तो ये रिश्ता आपकी तरफ बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये आपके अपने पर्सन की और आपकी अपनी दोनों की मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आप कितना अथॉरिटी में आते हो, कितने पावरफुल पोजीशन में आते हो। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं? तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं? यू आर लवेबल। आपके पर्सन मानते हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे हो, क्यूट हो, मतलब लवेबल हो, प्यार करने के लायक हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। या ये आपसे प्यार तो करते हैं, डेफिनेटली ट्रू लव है, आप लोग एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो प्यार आपके पर्सन आपसे करते हैं, दिल का सुकून आपसे है। बट इनकी ज़िंदगी में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इस वक्त इन्हें अपने सपने और वो सब चीज़ें इस वक्त इन्हें ज़्यादा कर रही हैं। हो सकता है जो लोग नहीं चाहते उन लोगों ने चीज़ों को इन्हें इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया है कि इस वक्त इनके दिमाग पर सिर्फ प्रैक्टिकलिटी हावी है, ठीक है। तो विश करो कि इस वक्त आपके पर्सन कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर के केस में मुझे डिसीजन दिखाई देता है, एटलीस्ट दूरी बना लें, लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसा डिसीजन स्टेप ना लें, क्योंकि हो सकता है कल को इन्हें भी रिग्रेट हो इस बात का कि आज छोड़ रहे हैं रिग्रेट के साथ, कल शायद हो सकता है जब वापसी के सारे द्वार बंद हो जाएं तब इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है। तो कभी भी कोई भी रिश्ता बहुत इम्पल्सिव होकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दूसरों के कहने सिखाने में भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर वेट करने की टाइम है अभी आप लोगों के पास, ऑलरेडी अगर 10, 15, 20 साल वेट कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका जो रिलेशन है वो 2, 4, 5 साल का ही है तो हम ये कहेंगे कि ऐसे इम्पल्सिव होकर के कोई डिसीजन ना लें, सोच समझ के निर्णय लें, ठीक है। तो ये एनर्जी बदल भी सकती है अगर आपकी पर्सन एक ऐसी स्टेज में है जहाँ उनके पास समय है कि वो सोच सकते हैं, और कुछ लोगों के केस में अगर नहीं समय है तो आपको ट्रिगर मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपको प्यार के लायक भी मानते हैं कि आप बहुत प्यार करने के लायक इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत स्वीट हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी में यहाँ पे ये बोलूँगी बहुत कम परसेंट लोगों के लिए, 1 या 2% लोगों के लिए, जहाँ आपके पर्सन ने किसी और को आपके कहने पे, मतलब अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया था या आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया था, बहुत कम लोगों के लिए। तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ठीक है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं। जो लोग इस तरीके की गलती ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिन्होंने मैरिज कर लिया है या किसी रिलेशनशिप में ऐसे हैं, तो इनकी इच्छा ज़रूर है कि ये आपको मानते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो और ये आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से पाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन, हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी फ्रेंड्स की आई थी, तो आपके पर्सन हो सकता है किसी के साथ, अगर जिन लोगों के लिए आपके पर्सन की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है या मैरिज करने वाले हैं, दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे है आपके पर्सन, क्योंकि आपको एक बहुत एडोरेबल इंसान मानते हैं, प्यार करने के लायक बहुत प्यारे इंसान मानते हैं और आपसे एक प्यार फील भी करते हैं, बॉन्ड भी फील करते हैं, और वो आपके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उसने वो आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका दिल बहुत टूटेगा, उनको बहुत तकलीफ हो रही है।
तो वो आपसे एक फ्रेंडली एक रिश्ता रखना चाहते हैं, इसलिए कि ताकि वो आपको ज़िंदगी में सपोर्ट कर सकें जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो। एक्चुअली आपके पर्सन आपको आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपको लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है हमारे व्यूअर्स काफ़ी हद तक उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, अपने पर्सन के ऊपर। उन केसेस में ज़्यादा होगा कि आपके पर्सन आपसे जुड़े रहना चाहते हैं ताकि वो आपको ज़िंदगी में सपोर्ट कर सके, आपसे आपको कभी भी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करते रहें। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ओके, हम एक गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद ही रीडिंग को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन रीडिंग को क्लेम करो। क्लेम क्या करो, मैं ये कहूँगी कि सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है। क्लेम मत करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। भगवान को जो अच्छा लगे वो करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता ऐसे हालात में कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, इस वक्त आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मैसेज है प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। इस वक्त आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, हालात के हिसाब से खुद को बदलने की ज़रूरत है। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, वो अपनी शेप को बदल लेता है अपने हालात के हिसाब से। उसे शिकार पकड़ना है तो शिकार को कैसे ग्रैब करना है, अपने हालात के हिसाब से वो चीज़ों को अपनी शेप को शिफ्ट कर लेता है। आपको भी उसी तरीके से अपना व्यवहार और अपना जो अपीयरेंस है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है और आपका व्यवहार है, उसको बदलना है, ठीक है। अपने हालात के हिसाब से शेप शिफ्टिंग करनी है। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं तो आप ज़्यादा मेकअप करने लग जाओ या ज़्यादा उनको स्वीट बन जाओ, ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करने का, ये कहने का बिल्कुल भी नहीं है मतलब, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रिगर मिल रहा है तो आपको अपने आप को चेंज इस तरह से करने की ज़रूरत है कि अगर आपको जहाँ पे जो फील्ड आपको लगता है कि ये चीज़ बदलाव करके हम अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं या एटलीस्ट हमारी अपनी वेलबींग के लिए ये अच्छा है, वो आपको करना है। सपोज इस रिश्ते से आपको एक ट्रिगर मिलता है तो आपको क्या करना है। ट्रिगर हमेशा आपको तब मिलते हैं जब डिवाइन आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे धकेलना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उनको हमेशा पॉजिटिव तरीके से लें। किसी से ब्रेकअप होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुसाइड कर लो या आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या अब तो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। कैसे आपने कैसे डिसाइड कर लिया भाई, ये डिवाइन की मर्जी है हर इंसान। ये दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ हम मिलते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो किरदार शुरुआत में एंटर किया था स्टेज पे वो लास्ट तक रहे, ज़रूरी नहीं होता है। कुछ किरदार होते हैं छोटे छोटे रोल्स के लिए आते हैं, बीच में आके चले जाते हैं। सेम उसी तरीके से ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी एक नाटक है, इसको उस तरीके से जिए, ठीक है। जहाँ पे जो बदलाव लाने की ज़रूरत है, हो सकता है इस व्यक्ति का साथ आपकी ज़िंदगी में यहीं तक था, डिवाइन कुछ कर्मा था आपका पास्ट लाइफ का जो आपने झेला, या जिसके साथ जा रहे हैं उनके साथ एक कर्मा है उनका जो उनको झेलना है। थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में डाल रहे हैं, इनका एक कर्मा आपके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। हो सकता है किसी और जन्म में आपने इनको वो पेन दिया था, वो पेन आपको मिल रहा है। चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लें, ठीक है। किसी रिश्ते का ख़त्म होना ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना नहीं होता, ठीक है, या आपकी ज़िंदगी से खुशियों का ख़त्म हो जाना नहीं होता है। डिवाइन को हमेशा सरेंडर करके रखें, अपने अंदर बदलाव लाएं। हो सकता है ये ट्रिगर, ये अकेलापन आपको इसलिए मिला है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी सोल जर्नी पे चलें। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कई बार रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे, अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हैं और यहाँ आपका पर्सन, क्योंकि इस वक्त वो बहुत प्रैक्टिकल माइंड है वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी एक्सपेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अगर उन्हें बच्चे भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, उनकी कार्मिक्स के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है। तो उन्हें वो उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए, आप उन्हें ज़बरदस्ती खींच के नहीं ला सकते। यूनियन आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपने कार्मिक से अपना पूरा हिसाब क्लियर ना कर ले, वहाँ से डिटैच ना हो जाए। तो आपकी पर्सन के अंदर इस वक्त अपने कार्मिक जो बैगेज हैं उनको क्लियर करना है, उनके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, उन्हें अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो जब तक उनका वो अटैचमेंट पूरा नहीं होता है, देखो अगर ज़िंदगी में वो सब चीज़ नहीं मिलनी है, अगर पैसा नहीं मिलना है, शादी नहीं मिलनी है, बच्चे नहीं मिलने हैं, तो वो वैसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो तो डिवाइन अपनी मर्जी से ही कराएंगे, लेकिन हो सकता है उनका अपना वहाँ पे कोई कर्मा हो, डिवाइन उनको उस तरीके से। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आज स्टार्ट हो रही है क्योंकि आप अवेकन हो गए हो,
आपके पर्सन अभी अवेकन नहीं हुए होंगे कुछ लोगों के लिए, इनके कार्मिक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो डिवाइन इन्हें उन कार्मिक अटैचमेंट में भेजेंगे, फिर वहाँ से इनको ट्रिगर मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग वाला, ज़्यादा बड़े लेवल का, ठीक है। और उसके बाद ये हो सकता है उस जर्नी पे तब आपको फिर कहीं किसी और बाया वाया घूमते हुए फिर वापस आपसे मिले आकर के इस जगह पे, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो ज़िंदगी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना व्यवहार और अपनी चीज़ों को बदलें। अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग और सब चीज़ों में इंडल्ज थे, कार्मिक चीज़ों में इंडल्ज थे, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि खुद को कंट्रोल करें, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, खुद को हील करो अंदर से। दुनिया में आए हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्मिक, ये तो सब मोह माया है, इनमें नहीं फंसना होता है। जितना आप स्पिरिचुअली अपने डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, अपने सोल पर्पज को पहचानेंगे, उतना ही ज़िंदगी में ज़्यादा बेटर होता है। जितना मोह में व्यक्ति फंसता है उतना ज़्यादा पीड़ा पाता है, उतना ज़्यादा तकलीफ पाता है। तो आपके लिए ये एक उस मोह से निकलने का भी एक रास्ता हो सकता है। तो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।